नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं सोशियोलॉजी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको सभी सोशियोलॉजी से रिलेटेड सभी एग्जामों में यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक ऐसा शाखा है जिसमें सामाजिक कृति की व्याख्या समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये देते हैं मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन की बात मैक्स वेबर करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा सांस्कृतिक व्यक्तित्व विचारधारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजशास्त्रीय कल्प शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ये बनाई थी C.W. मिल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पुस्तकों के कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम के अनुसार उसको लगाना है। तो इसमें पहला दिया गया है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी बुक है? तो मार्क्स की बुक है, जो लिखी गई थी 1867 में। दूसरी पुस्तक है जो कि वेबर की पुस्तक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये लिखी गई थी 1906 में। जबकि 3 ऑप्शन है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। ये लिखी गई थी 1934 में। किसके द्वारा लिखी गई थी? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। चौथा है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये है दुर्खिम के बुक। ये कब लिखा गया था? 1912 में। तो इस तरह इसका कूट मिलाते हैं हम लोग, तो कोई भी कूट इसका सही नहीं है, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों का निम्नलिखित में से रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? भूमिका परिस्थिति पुंज। ये किसकी अवधारणा है? मर्टन की अवधारणा है। भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज का अवधारणा उन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं? तो कौन कौन सी हैं, इसमें चुनाव करना है। तो इसमें शारीरिक निकटता प्राथमिक समूह का ये गुण है, और हो जाएगा लघुता, और फिर हो जाएगा सहनशीलता। आकर्षण नहीं है। तो इसका इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? इसमें बताना है कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। तो विद्यार्थियों की कक्षा प्राथमिक समूह हो जाएगा, साथी समूह प्राथमिक समूह हो जाएगा, परिवार भी प्राथमिक समूह हो जाएगा, लेकिन स्काउट जो है वो प्राथमिक समूह नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं? तो क्या क्या होता है? संगठन होता है, हम की भावना होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन है, दुर्खिम के अनुसार शिक्षा समाज में उसके सदस्यों के बीच एकरूपता को सतत और प्रतिबलित करती है। तर्क दिया हुआ है, विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए समाज के मानदंडों और मूल्यों को स्थापित करती है। तो इस तरह दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसमें पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। तो पहला है डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये किसकी बुक है? तो ये हुआ इवान इलिच की। तो ए का तीसरा हो जाएगा। बी है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। ये किसकी बुक है? तो आर डी लॉन्ग की बुक है। अगला है एंटी सोशियल फैमिली। तो ये किसकी बुक है? ये है ब्रेंट और माइक स्टोन। अगला है
स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। ये किसकी बुक है? तो ये बुक है बॉल्स और कीटिंग्स की। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें बताना है कि मतलब चर्च किसे कहते हैं, पंथ किसे कहते हैं। तो चर्च किसे कहेंगे? तो चर्च इनमें से मिलाएंगे तो ये क्या होता है? प्रायः राज्य से निकट संबंध हो रखता है और धार्मिक सच्चाई पर तत्काल दावा करता है। चर्च जो है, तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। बी है पंथ। पंथ को किस में मिलाएंगे हम लोग? ये हो जाएगा 4th नंबर, कम रूढ़िवादी होता है और निम्न वर्ग से संबंधित होता है। सी है संप्रदाय। संप्रदाय क्या है? तो सामान्यतः रूढ़िवादी होता है लेकिन राज के निकट संबंध नहीं होता है। तो सी का दूसरा हो जाएगा। डी का है पूजा पद्धति। पूजा पद्धति क्या है? ये सामान्यतः अधिक व्यक्तिपरक होता है और इनमें प्रखर परिभाषित विश्वास प्रणाली की कमी होती है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़े की संकल्पना इस अवधारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए इसका है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य एक सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सब का कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित में सर्वोत्तम सुस्पष्ट से दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? समाजवादी नहीं, जनतांत्रिक भी नहीं होगा, पारंपरिक भी नहीं होगा, बहुलवादी होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी लेखक दिए गए हैं और उनकी शब्दावलियाँ दी गई हैं। ए है पेरेटो। पेरेटो का क्या हो जाएगा? गैर शासी विशिष्ट वर्ग। ए का दूसरा हो जाएगा। बी है मोस्का। मोस्का के क्या हो जाएगा? शासी वर्ग। और सी है मिसल। मिसल का क्या हो जाएगा? अल्पतंत्र का लौह नियम। और डी है ल्यूकस, इसका त्रियामी दृष्टिकोण। तो इस तरह हम देखते हैं तो कूट नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का सुनिश्चित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा संस्था जिसमें नियमों का संग्रह हो? तो मजदूर संघ में भी नहीं है क्योंकि ये समिति है। ऑप्शन सी भी समिति है और ऑप्शन डी भी समिति का नाम है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेरनडार्फ के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को क्या कहेंगे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसंगानुसार अस्वीकार और स्वीकार और संशोधित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु धीरे धीरे आत्मबोध होता है और संस्कृति का ज्ञान होता है, कौशल प्राप्त होता है उसमें जिसमें उसका जन्म हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो समाजीकरण किससे संबंधित हो उनकी प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा दी गई है। तो किनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास की बात? जीन पियाजे करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इमाइल दुर्खिम की बुक कौन सी है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बी है मैक्स वेबर की बुक क्या है? द रिलीजन ऑफ इंडिया। बाउमन की क्या बुक है? द लिक्विड लव। पार्सन्स की द सोशल सिस्टम। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं जैसे आरोपित, अधिग्रहित या निर्मित हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
निम्नलिखित की सामाजिक स्थिति मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जाति, लिंग, निर्जाति समूह, जैविकीय निर्धारित है, तो ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है जाति जैविकीय स्थिति है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन लिंग और निर्जाति समूह आर्थिक निर्धारित है, तो ये भी गलत है। तो अगला है लिंग जैविकीय स्थिति है, सही है, जबकि जाति और निर्जाति समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्स और डेरेनडार्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उनका नियंत्रण होता है? तो क्रमशः क्या होता है? आर्थिक और राजनीतिक संसाधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया? तो ये करते हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ अवधारणाएं नीचे दी गई हैं। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में परिभाषित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं बताना है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन 3 वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत हैं, और 4th आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विस्तारण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 उद्विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये स्प्रिंगलर करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए जो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से संबंधित है? तो औद्योगिकरण हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा और वैश्वीकरण हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आर.के. मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकृत और समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम हैं। क्या चीज़ होगा? दुष्परिणाम, जो क्या होगा? व्यवस्था को समायोजन में कम करेगा। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसमें मानहीन ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया है? तो ये विचारधारा और आदर्श राज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वानुमान एक ऐसा कथन है जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने का प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने के आधार तैयार करता है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको परिकल्पना कहा जाता है, यानी कि इसमें कल्पना दिया हुआ है। ऑप्शन सी में कल्पना दिया गया है, लेकिन इसे परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस तकनीक का नाम बताइए जिनका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है। तो ये होता है प्रायोगिक अध्ययन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन है अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। ठीक है। तर्क दिया हुआ है कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचान कीजिए। तो इस तरह इनका हो जाएगा। पहले होता है अपने आप में, वर्ग अपने आप में, फिर होता है वर्ग अपने लिए, फिर उसके बाद में वर्ग संघर्ष होता है, फिर सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कॉलिन्स के विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प बतलाइए।
तो ये होता है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें विद्वानों का नाम दिए गए हैं और उनके उपागम दिए गए हैं। पहला है R.K. मर्टन। मर्टन ने कौन सा उपागम अपनाया है? तो अनुभूति मूलक प्रक्रियात्मकता। और बी है पार्सन्स। पार्सन्स का क्या है? विश्लेषणात्मक है। और सी मेलिनोवस्की, इनका क्या है? आवश्यकता प्रक्रियात्मक। और डी है कोजर। कोजर का क्या है? संघर्ष प्रक्रियात्मकता। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, त्रिभुजन क्या है? त्रिभुजन क्या है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया है? तो ये इमाइल दुर्खिम करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का विश्वसनीयता का निहितार्थ है, क्या होता है? ऑप्शन ए है, एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, तो विश्वसनीयता होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्री निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली का समर्थन करते हैं? तो मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अवधारणा दिए गए हैं और लेखकों का नाम दिया गया है। तो पहला है मिथक अंत से चेतना। तो ये मार्क्स की मिथ्या चेतना, इसको मिथ्या चेतना हम लोग बोलते हैं, अंत चेतना नहीं, मिथ्या चेतना बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा मार्क्स। जादू की अवधारणा मेलिनोवस्की देते हैं। विवेक चमत्कार तो वेबर का है। नैतिक समुदाय दुर्खिम का है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।